लखनऊ अग्निकांड में 15 मौत के बाद कार्रवाई, बिल्डिंग मालिक समेत 3 गिरफ्तार, 4 अधिकारी सस्पेंड। सीएम योगी ने एक हफ्ते में मांगी एसआईटी से रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड से 15 परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़, पीड़ितों के परिवार कुछ कर रहे सवाल। आखिर कब तक इस तरह होगा जान से खिलवाड़। रामपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला आजगे का बुलडोजर, 30 एकड़ जमीन पर निर्माण ध्वस्त, कई भवन किए गए सील। यूपी में गर्मी का कहर, बांदा में पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। भीषण गर्मी के बीच हल्की बारिश, प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। कतर गैस सप्लाई फैसिलिटी में भीषण धमाका, 12 भारतीयों समेत 13 की मौत, 60 से ज्यादा घायल। 2 दिन पहले शुरू हुआ था प्रोडक्शन। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ अग्निकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्डिंग मालिक के पास फायर एनओसी नहीं थी। पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ ही कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी गिरफ्तार। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं। तो इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और देखिए बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, जिसके बाद 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। इसके साथ ही ये बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ के अलीगंज इलाके में जिस तरह से विभत्स ये घटना हुई, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री का ये बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां लखनऊ अग्निकांड में लगातार बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार परिजन भी सवाल पूछ रही हैं। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी गिरफ्तार किए गए हैं। पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय भी गिरफ्तार किए गए। उसके अलावा 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। तो लखनऊ अग्निकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा बिल्डिंग मालिक के पास फायर एनओसी नहीं थी। लगातार जांच की जा रही है और इसके साथ ही पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय भी गिरफ्तार हुए हैं। कोचिंग संचालक कृष्ण जायसवाल भी गिरफ्तार किए गए हैं और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 आरोपियों के साथ साथ 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इस पूरे मामले में बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मालिक के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। और रमन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए बड़ा एक्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। 4 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 4 अधिकारी भी सस्पेंड किए गए हैं और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, राजधानी लखनऊ के कोचिंग अग्निकांड में तुरंत एक्शन लेते हुए कल रात को ही 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें 4 नामजद और 2 अज्ञात, यानी कोई भी जिम्मेदार के खिलाफ मुकदमा और तुरंत गिरफ्तारी भी हुई। 4 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, जो कि रामेश्वरम ग्रुप के भी मालिक बताए जाते हैं कि उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और बाकी बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा ग्रुप है। उनका
चाहिए उनकी ही इमारत थी। और दूसरा जो पेट शॉप जिनके नीचे थी राम कृष्ण उपाध्याय, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उन पर भी कुछ आरोप उनके भी पाए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने भी अगर सही तरीके से अंदर कब्जा नहीं किया होता तो रास्ता होता। तीसरा नंबर जो एनिमेशन कोचिंग जिसकी चलती त्रिशांत जायसवाल, उसकी भी गिरफ्तारी हुई और सुरेश कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही 4 जो अधिकारी हैं वो सस्पेंड किए गए हैं। जैसे जानकीपुरम के जो एक्सीएन है बिजली विभाग के, उनको सस्पेंड किया गया है। वे जो फायर विभाग के एफएसओ हैं उनको सस्पेंड किया गया है, जिनका नाम कमलेश कुमार सिंह है, अनिल कुमार एईएलडीए और प्रमोद पांडे जेईएलडीए। 4 लोगों को तुरंतकाल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है, यानी कि कार्रवाई तुरंत हो रही है। आप पीछे हमारे देख भी सकते हैं, अभी भी यहाँ फॉरेंसिक जो टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम के डायरेक्टर की अगुवाई में टीम पहुंची है और जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ मौके पर पहुंच के ये कहा भी कि हर पहलू की जांच होगी और कोई भी पैसा तथ्य नहीं छूटेगा जिसकी वजह से जो मृतक छात्र हैं उनको इंसाफ ना मिल पाए। आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल पर भी जो फॉरेंसिक टीम लोग पहुंची हुई है, दूसरी मंजिल पे ये अंदर से जांच कर रही है और ग्राउंड फ्लोर पे भी जांच कर रही है। लगभग हर कोने की जांच हो रही है, हर इक्विपमेंट की जांच हो रही है। आग कहां से लगी, कहां तक पहुंची, पहले क्या हुआ, लॉक दरवाजा हुआ तो कैसे हुआ, हर चीज की एक चीज की जांच की जा रही है। यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम फॉरेंसिक पहुंची हुई है और उनके साथ में उनके सहयोगी हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब सीधा बुक अभी 24 घंटा भी नहीं बीता है, लेकिन जिस तरीके से एसआईटी गठित हुई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अब फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। सीधा कि सरकार का एक सीधा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी जो 15 बच्चों की जो मौत हुई है उनको इंसाफ दिया जाए और एक नजीर पेश की जाए कि किस तरीके से जो लोग लापरवाही करके, जो घेल मेल करके, जो लोग अधिकारियों को मिलाकर, विभागों को मैनेज करके, और देखिए आप रेजिडेंशियल इलाके भी वहां पर कॉमर्शियल एक बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं, ऐसे लोगों के नजीर बने। और आपको ये भी बता दें कि जो बिल्डिंग मालिक के पास फायर सेफ्टी का एनओसी भी नहीं था। अब आप तो समझिए कि इतनी बड़ी इमारत थी, फायर विभाग का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। इमारत 2000 आपको बता दें 2016 में जब ये बन के तैयार, 14 में बनी, 16 में सील हुई और 2 महीने के अंदर ही क्लियरेंस मिल गया कि इमारत पे जो नोटिस हुआ था, नोटिस भी कैंसिल हो गया था। सोचिए किस तरीके से काम चल रहा था, किस तरीके से खेल चल रहा था। लेकिन आज यानी बीते कल जो हादसा हुआ उसने सारा का सारा जो बवाल था, जो सिस्टम था, सेटिंग थी, वो सब खोल के रख दी। और अब सरकार का सीधा ऐलान है, जिस तरीके से कल मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा और वही हो रहा है। मुकदमा हुआ और जो 4 नामजद थे, चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ हो जा रही और जिस तरीके से एसआईटी जांच करेगी, फॉरेंसिक टीम जांच करेगी और जो पाया जाएगा और जो जितना बड़ा दोषी पाया जाएगा उतनी ही बड़ी सजा उसे मिलेगी। बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही तस्वीर आई बेरी, बहुत ज़्यादा विभत्स ये तस्वीर थी। ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, 7 दिन के भीतर रिपोर्ट देने की भी बात की जा रही है। ऐसे में लगातार बड़ा और कड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन रमन, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इस बिल्डिंग के तर्ज पर आसपास या फिर अन्य भवनों की भी तलाशी की जा रही है? क्या जाँच की जा रही है कि इस तरह की जो घटना कल हुई वो दोबारा ना हो? जा रही, लेकिन आप बगल की बिल्डिंग भी देख सकती हैं, वो भी जिस तरीके से कॉमर्शियल डिजाइन दिया गया था, जिस तरीके से उसमें भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, उस बिल्डिंग भी आज की चपेट में आई है। और अब निश्चित तौर पे जब एक बिल्डिंग में ऐसा कांड हुआ है तो उस इमारत पर भी कार्रवाई होनी है। और ऐसे नहीं, आगे आप चलेंगे गलियों में काफी ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हुई है। हालांकि कॉमर्शियल एक्टिविटी के साथ साथ में क्या फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्था है, एग्जिट कैसे है अगर कोई घटना हो जाए, इसको लेकर बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों नहीं इमारतों में देखा जाता है कि एक रास्ता रहता है, 4 मंजिला इमारत है, अगर कुछ हो जाए तो व्यक्ति निकल भी नहीं सकता है। ऐसे में आज तो यहाँ पर जांच, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट जांच है इसलिए हो रहा है। अब इसके बाद में, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब आग लगी थी दिल्ली में भी, तब भी पूरे होटल्स में जांच करने के लिए कहा था कि सब में फायर सेफ्टी की जांच की जाए। सभी मानक एक संयुक्त टीम बनाई थी, एलडीए की, आवास विकास की,
फायर सेफ्टी की। और अब बिल्कुल निश्चित है कि अब इसके बाद में इस ऐसे भवनों की, ऐसे इमारतों के जांच के लिए भी टीम बनेगी, जो जांच करेगी कि आखिर ये इमारतें जो आलीशान खड़ी हो गई हैं, जहां पे पैसा आ रहा है, किराया आ रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आखिर यहाँ पे किसी की जान की कीमत ज्यादा जरूरी है या फिर इनका किराया, मोटा किराया जरूरी है। अब देखिए, क्या बिल्डिंग में फायर सेफ्टी से जुड़े इंतजाम मौजूद थे या नहीं, ये भी लगातार जांच की जा रही है। क्या इस पूरे मामले में फायर विभाग की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड भी बहुत देरी से पहुंची। बिल्कुल, फायर नोटिस नहीं होने की खबर आ रही है, इससे बिल्कुल तय है कि मालिक की भी गलती है और विभाग भी, क्योंकि विभाग के पास ठीक है रमन, आपको रोकेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। लखनऊ अग्निकांड में ये बड़ी जानकारी, जहां एसआईटी ने अब मांगे हैं बिल्डिंग दस्तावेज। थोड़ी देर में घटनास्थल पहुंचेगी एसआईटी की टीम और सीएम योगी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया और अग्निकांड जांच में एसआईटी अब सक्रिय होते हुए नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ में हुए अग्निकांड में, जहां अग्निकांड जांच में एसआईटी अब सक्रिय हो गई है। ये तस्वीर अभी आप तक साझा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताते चले घटनास्थल पर एसआईटी टीम पहुंच चुकी है और दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। बिल्डिंग के जो भी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को मांगा जा रहा है। एसआईटी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया था और अब एसआईटी पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर जांच पड़ताल की जा रही है और इस पूरे मामले में अब बिल्डिंग के जो भी दस्तावेज हैं उसे खंगालने की यहां कोशिश हो रही है, जहां एसआईटी ने सक्रियता दिखाते हुए बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे हैं। अग्निकांड जांच में एसआईटी सक्रिय हो चुकी है और घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ अग्निकांड में घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी। तो लखनऊ अग्निकांड में एसआईटी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बिल्डिंग के दस्तावेज मांग रही है। सीएम योगी के आदेश पर यह बड़ा और कड़ा एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एसआईटी अब सक्रिय हो गई है और बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ अग्निकांड में घटनास्थल पर पहुंची हुई एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और अहम खुलासे होने वाले हैं। बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे गए हैं। दस्तावेज से पता चलेगा, कई बेहद महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ सकती है और ऐसे में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और एक एक चीजों को बारीकी से देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। एसआईटी अपनी जांच प्रक्रिया तेज करती है। बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे गए हैं और लगातार एक्टिव मोड पर इस वक्त एसआईटी है और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। हर एक पहलू से एसआईटी जांच कर रही है और पूरी बारीकी से एक एक चीज को ध्यान से देख रही है। तो लखनऊ में हुए अग्निकांड मामले में एसआईटी अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, एक एक चीज को खंगाल रही है। बिल्डिंग के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ था, जिसके बाद अब जांच प्रक्रिया तेज हो चुकी है। घटनास्थल पर एसआईटी की एक बड़ी टीम पहुंच चुकी है और ये टीम लगातार चीजों को बेहद बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कई अहम सुराग निकलकर सामने आ सकते हैं, कई अहम सबूत निकलकर सामने आ सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जांच में यह बात भी सामने आई है कि जिस 3 मंजिला इमारत में यह हादसा हुआ, उसका 2014 में केवल आवासीय नक्शे के रूप में नक्शा पास हुआ था। 2016 में इसमें अवैध निर्माण को लेकर भी केस दर्ज हुआ था और ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी हुआ था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अवैध व्यवसायिक गतिविधि चलाने के मामले में इमारत के 3 संयुक्त मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही लापरवाही के आरोप में 4 सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
2 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब एसआईटी के एक्टिव मोड में नजर आ रही है, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और सारी चीजों का यहां देखिए बारीकी से नजर बनाते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे गए हैं। बताया जा रहा है 2014 में केवल आवासीय नक्शे के रूप में नक्शा पास हुआ था और 2016 में इसमें अवैध निर्माण को लेकर केस भी दर्ज हो चुका था और इसके साथ ही ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी हुआ था, जिसके बाद अब एसआईटी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और हर पहलू से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा और कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले पर अब एसआईटी सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ अग्निकांड में घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंच चुकी है और हर मामले पर बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। कई अहम सबूत निकलकर सामने आ सकते हैं और इसके साथ ही बिल्डिंग के दस्तावेज मांगे गए हैं और देखना होगा कि एसआईटी की इस जांच में क्या कुछ अहम सबूत निकलकर सामने आते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और यहां पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी है और सभी एक एक करके यहां पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे, पुष्प चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की यहां मौजूदगी है, साथ ही उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी है और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुष्प अर्चन किया जा रहा है। कई दिग्गजों की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, साथ ही उप मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही कई दिग्गज यहां पहुंचे हुए हैं और यहां पुष्प अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है, पुष्प अर्पित की जा रही है और ये सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी और कई दिग्गजों की यहां मौजूदगी है। और काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है और इस खास मौके पर लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री की भी यहां पर मौजूदगी है और साथ में कई दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी है। ये सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है और इस खास मौके पर तमाम दिग्गजों की यहां पर मौजूदगी है, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर और आगे बढ़ेंगे। मुहर्रम को लेकर औरैया पुलिस सतर्क है, जहां पर एसपी अभिषेक भारती ने रूट मार्च किया, ताजियादारों संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताजिया जुलूस मार्गों का असली निरीक्षण किया, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा परखी, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
एसएसपी आलोक विश्वास, सीओ सिटी और सदर कोतवाल मौजूद रहे। शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुहर्रम को लेकर औरैया पुलिस अब सतर्क होते हुए नजर आ रही है। मुहर्रम पर्व को लेकर किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो, इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस पर प्रशासन की नजर है। ताजिया जुलूस मार्गों का असली निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। एसएसपी आलोक विश्वास, सीओ सिटी और सदर कोतवाल भी मौके पर मौजूद है। मुहर्रम पर्व को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो इस त्योहार के मौके पर, जिसके लिए लगातार गश्त की जा रही है। मुहर्रम को लेकर औरैया पुलिस इस वक्त सतर्क नजर आ रही है। एसपी अभिषेक भारती ने भी रूट मार्च किया है, व्यवस्थाओं को परखा है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। ताजियादारों संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इसके साथ ही मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्वक मनाया जाए, अमन चैन के साथ मनाया जाए, जिसके लिए लगातार पुलिस गश्त कर रही है। एसपी अभिषेक भारती ने रूट मार्च किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताजियादारों संग बैठक भी की और इसके साथ ही साथ ताजिया जुलूस मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी साहब द्वारा, सीओ सिटी साहब द्वारा और जो थाना अध्यक्ष कोतवाली औरैया हैं उनके द्वारा, जो यहाँ पे लेडीज मार्केट है मुख्य शहर में पड़ता है, यहाँ से मुख्य 9 जुलूस मुहर्रम के पर्व पर निकलने वाले हैं, उनके पूरे रूट का निरीक्षण किया गया है। रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरेज को भी चेक कराया गया है। उन सभी का फीड जो है वो भी हमारे द्वारा कंट्रोल रूम में लिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे ये मुहर्रम में ताजिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। उनके द्वारा भी सारी जो डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, वो हमें बताई गई। सभी जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और सभी जितने भी जुलूस हैं उन सभी को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।